इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय सेना का डंका पूरी दुनिया में बजता है। युद्ध के मैदान की बात हो या फिर आपातकालीन स्थिति के दौरान मुश्किल हालात में फंसे सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू करने की चुनौती, भारतीय सेना हमेशा देश के नागरिकों की उम्मीदों पर खरी उतरती आई है। आपको बता दें कि भारतीय सेना के सैनिक अलग अलग रेजिमेंट से आते हैं। कोई कुमाऊं रेजिमेंट से आता है तो कोई मद्रास रेजिमेंट से। इसी कड़ी में जाट रेजिमेंट एक ऐसा नाम है जो अपनी निडरता और युद्ध में दुश्मन सेना के लड़ाकों को ढेर करने के लिए मशहूर है। जाट रेजिमेंट भारतीय सेना की एक इन्फेंट्री रेजिमेंट है और भारत में सबसे पुरानी और सबसे अधिक पदक प्राप्त करने वाली रेजिमेंट में से है। अपने 200 से अधिक वर्षों के जीवन में रेजिमेंट ने पहले और दूसरे विश्व युद्ध सहित भारत और विदेशों में अनेक युद्धों में भाग लिया है। सन 1839 से 1947 के बीच यह रेजिमेंट 9 वीरता, 2 विक्टोरिया और 2 जॉर्ज पुरस्कारों के साथ 41 युद्ध सम्मान प्राप्त कर चुकी है। जाट रेजिमेंट के पास 2 अशोक चक्र, 35 शौर्य चक्र, 10 महावीर चक्र, 2 विक्टोरिया क्रॉस, 2 जॉर्ज सम्मान, 8 कीर्ति चक्र, 39 वीर चक्र और 170 सेना पदक भी शामिल हैं। ये काफी पुराने आंकड़े हैं, इसलिए नए आंकड़ों के अनुसार जाट रेजिमेंट के पास इससे भी ज्यादा पदक हैं। इस रेजिमेंट में मुख्यतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के हिंदू जाटों की भर्ती की जाती है। जाट रेजिमेंट में लगभग 96% जाट सैनिक हैं। सिर्फ एक बटालियन में अजगर यानी अहीर, जाट, गुजर और राजपूत हैं। जाट रेजिमेंट ही भारत की एकमात्र रेजिमेंट है जिनमें उनकी कौम का युद्ध घोष है। जाट बलवान! जय भगवान! जाट बलवान! जय भगवान! जाट बलवान! जय भगवान! इस कारण जाट रेजिमेंट का शुद्ध जाट होना है। बाकी किसी भी जातिगत रेजिमेंट में उस जाति के 100% सैनिक नहीं होते। राजपूत रेजिमेंट में भी सिर्फ 40% राजपूत हैं, 30% गुर्जर और बाकी ब्राह्मण इत्यादि हैं। राजपूताना राइफल में भी 50% राजपूत और 45% जाट व 5% अन्य है। इस प्रकार जाट रेजिमेंट शुद्ध जाट सैनिकों से भरी हुई है। जाट रेजिमेंट 23 बटालियनों के साथ देश की सबसे बड़ी रेजिमेंट है। एक बटालियन में 850 सैनिक होते हैं। सबसे बड़ी रेजिमेंट होने के साथ साथ ज्यादा सम्मान पाने का रिकॉर्ड भी जाट रेजिमेंट के नाम ही है। जाट वीरों ने रेजिमेंट की स्थापना के बाद से अब तक अपने अदम्य साहस और शौर्यता से गौरवशाली इतिहास लिखा है। जाट वीरों ने कई लड़ाइयों में दुश्मनों के दांत खट्टे किए हैं। बरेली में स्थापित जाट म्यूजियम इसका गवाह है, जिसमें कई लड़ाइयों से संबंधित रिकॉर्ड और दुश्मन देशों से जंग में छीने गए अस्त्र शस्त्र भी मौजूद हैं। 10 शहीद जाट वीरों के चित्र और उनकी गौरव गाथा भी म्यूजियम में उपलब्ध है। यूं तो भारत में सेना के 23 ट्रेनिंग सेंटर हैं, लेकिन अच्छे और बहादुर सैनिक जाट रेजिमेंट सेंटर बरेली में ही तैयार किए जाते हैं। जाट रेजिमेंट की सराहना तो पाकिस्तानी मेजर जनरल फैजल मुकीम खान ने भी की है। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने जाट सेंटर बरेली में भाषण दिया कि जाटों का इतिहास भारत का इतिहास है और जाट रेजिमेंट का इतिहास भारतीय सेना का इतिहास है। पश्चिम में फ्रांस से पूर्व में चीन तक जाट बलवान जय भगवान का रणघोष गूंजता रहा है। जाट बलवान! जय भगवान! जाट बलवान! जय भगवान! जाट बलवान! जय भगवान! कारगिल युद्ध में शहीद होने वाले कैप्टन अनुज नायर जैसे जाबाज इसी रेजिमेंट से निकले हैं।
भारतीय सेना की जाट रेजिमेंट की बुनियाद ब्रिटिश काल के दौरान 17वीं शताब्दी के अंत में पड़ी। यह वह दौर था जब भारत में अंग्रेजों ने अपने पांव को जमा रखा था। जाट रेजिमेंट की बुनियाद कोलकाता में पड़ी थी। राजा सूरजमल को जाट रेजिमेंट बनाने का श्रेय दिया जाता है। माना जाता है कि 17वीं शताब्दी की शुरुआत में जब भारत में मुगल का दौर था, तब राजा सूरजमल ने मुगल फौज से लड़ने के लिए जाट रेजिमेंट की शुरुआत की थी। बाद में ब्रिटिशर्स ने 17वीं शताब्दी के अंत में जाट रेजिमेंट के लड़ाकों की बहादुरी को देखते हुए इन्हें कोलकाता की क्षेत्रीय सेना में भर्ती कर लिया। इस तरह जाट रेजिमेंट की आधिकारिक बुनियाद 17वीं शताब्दी के अंत में हुई। माना जाता है कि सन 1794 ईस्वी में इसका नाम रेमंड कौर था और करीब 20 साल तक कुमाऊं रेजिमेंट में हैदराबाद रेजिमेंट का हिस्सा रही और निजाम की 19 हैदराबाद रेजिमेंट के साथ संयुक्त रूप से मिलकर कई अहम लड़ाइयों में हिस्सा लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि कारगिल युद्ध में इस रेजिमेंट ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। सन 1999 में कश्मीर के कारगिल जिले में भारत पाकिस्तान के बीच यह युद्ध सशस्त्र लड़ा गया था। यह युद्ध इसलिए लड़ा गया था क्योंकि पाकिस्तान की सेना ने भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश को लेकर घुसपैठ कर दी थी। अपनी इस नापाक हरकत में पाकिस्तान कामयाब भी हो गया था, लेकिन अंतिम समय में भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान की हर चाल को विफल कर दिया था। इस लड़ाई में जाट रेजिमेंट ने वायुसेना के साथ मिलकर पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना के पाकिस्तान के कब्जे वाली जगहों पर भारत का झंडा फहराने का इतिहास रच दिया। जाट रेजिमेंट भारतीय सेना का एक ऐसा चमकता सितारा है, इसकी रोशनी से भारतीय सेना का इतिहास जगमगाता है। ब्रिगेडियर उमेश बाबा भी जाट रेजिमेंट के एक ऐसे ही चमकते सितारे हैं जो दुनिया में तो मौजूद नहीं है, किंतु इनका नाम ही इनकी निडरता के चलते इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। जब पाकिस्तान ने सन 1999 में भारतीय जमीन पर कब्जा करने की नीयत से चढ़ाई की तो उमेश सिंह बाबा को कारगिल में मोर्चा संभालना पड़ा। जम्मू कश्मीर के कारगिल में उमेश सिंह बाबा पाकिस्तानी सेना से लड़ते हुए शहीद हो गए। वहीं इस युद्ध में जाट रेजिमेंट का एक और वीर पाकिस्तानी सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त कर गया। 17 जाट बटालियन में तैनात कैप्टन अनुज नैयर भी इस लड़ाई में शहीद हो गए थे। कैप्टन अनुज नैयर ने पाकिस्तानी सैनिकों को युद्ध के मैदान में ही रोके रखा और आगे नहीं आने दिया। वह अपनी जान की परवाह ना करते हुए दुश्मनों को मारते रहे और अंत में वह वीर गति को प्राप्त हुए। कारगिल युद्ध में जाट रेजिमेंट के मेजर रामपाल और हवलदार कुमार सिंह सोगरवाल भी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। कैप्टन अनुज नैयर को उनकी बहादुरी के दौरान मरणोपरांत उन्हें महावीर चक्र से नवाजा गया। वहीं ब्रिगेडियर उमेश सिंह बाबा, मेजर दीपक रामपाल, हवलदार कुमार सिंह सोगरवाल और हवलदार शीशराम गिल को भी वीर चक्र से नवाजा गया। जब महमूद गजनी सोमनाथ मंदिर को तहस नहस कर उसके स्वर्ण द्वार लूट कर ले गया था तो 19वीं सदी में उसे वापस लाने वाला जाट योद्धा ही था। जब पाकिस्तान ने ललकार कर भारत की धरती पर गलती की तो लाहौर तक जाकर तिरंगा लहराने वाले जाट योद्धा ही थे। 1965 का वो कारनामा जिसे करने से पहले नामुमकिन मान लिया गया था, उसे जाट रेजिमेंट ने ही मुमकिन कर दिखाया था। जाट बलवान